उनके स्वर्णवाद से उनका नाश हो जाता है। जाके सुधर। इसलिए बड़े प्रसन्न संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, भगवान की वाणी का स्मरण करके लग जाओ, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा पुराण करके, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इस अवसर को अनादर न करो, इस अवसर से चूको नहीं। राम जपत चल भाई रे, और नहीं तो करियो भविगार में, सूटत अति कठिनाई रे, साधारण कठिनाई नहीं। एक बार राम को विसारोगे तो फिर बिगड़ जाओगे, संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए देह धरे करिया फल आई, क्या भजिए राम सब काम बिहाई। गान बढ़ाई, प्रतिष्ठाई, श्रीधर लड़का, संपत्ति देश संबंधी वस्तु सबसे बैराग हो। अरे भाई साधुए भय बन रही होते तभी घरों के रहते हुए हो सकता है। कमल जले में होता है, जल से आसक्त नहीं होता। गृहस्थी में रह करके नाम रो लीलादान अच्छी भक्ति हो सकती है, नित्य। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, संत भगवान की। भगवान की कृपा कितनी है, अब आप सब विचार करें। कितने संतों का दर्शन हो रहा है, भक्तों का दर्शन हो रहा है, लीला का दर्शन हो रहा है, रूप का दर्शन हो रहा है, आपका दर्शन हो रहा है। बैठे क्या ये समाज और ये सब जगह सुलभ है क्या? जन्म तो सबका है, सब आगे हो गए खूब जहां तक। ये सुलभ है क्या? ये सब आप लोगों के पूर्ण प्रभाव और भजन से भगवान दीज करके सब ये देते हैं हम सब। जब पूर्ण भजन इतना न था, राम छोड़े में दीजत राम सदे शिष्ट होते, थोड़े रस्ते से थोड़े रीत जड़ करके फल देते हैं। नाम रूप राधा, ये सौभाग्य हम सब भगवान की कृपा का अनुभव करने पूरी सब तरह आई, हम लोग चूके नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय हो, जय श्री सतगुरुदेव भगवान की भैया। भगवान का नाम रूप लीला धाम भगवान का ही स्वरूप है। रामस्य नाम रूपंजय लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंदमभ्यम। भगवान के नाम रूप लीला धाम सच्चिदानंदमय है। जिन्होंने जान लिया वो इसको छोड़े नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाम जपते हैं। पहले तो वो पैदे होते हैं, रकारात जाते ब्रह्मा, रकारात जाते हरि, रकारात जाते शंभु, रकारात सरस्वतः। राम नाम के रकार से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, विष्णु महेश सारी शक्तियां। जब वो अपने उत्पत्ति स्थान को जान जाते हैं, उसी रंग में लग जाते हैं, उसी लगन में लग जाते हैं। तो ब्रह्मा सार्धम सावित्री, ब्रह्मा अपनी शक्ति
सावित्री के साथ में राम नाम बड़े प्रेम से जपते हैं। लक्ष्मी नारायण सा और श्री लक्ष्मी जी भगवान नारायण के साथ में राम 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 दिन रात जपते हैं। शंभुना साधम पार्वती और पार्वती शंकर जी के साथ में राम नाम जपा करती है। उन तो राम राम दिन राति सादर जपो अरंग आराती। कोई कामना नहीं, अरंग आराती। अरंग को मन काम को दुख देने वाले ऐसा नाम जपते हैं कि कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं। तो जिसके कोई कामना न होगी और राम नाम जपेगा कैसा हो जाएगा? वो शंकर स्वरूप हो जाएगा, शिव स्वरूप हो जाएगा, सबको आनंद देने वाला, कल्याण करने वाला हो जाएगा। वो शंकर के समान पूजनीय होगा। राम नाम में सबको परम प्रीति होनी चाहिए, परमा प्रीति होनी चाहिए। भैया तो ब्रह्मा जी जपते हैं ब्रह्मत्व पदवाए विधि विहिता हरि हरिता शिवई शिवता जो दई, है ना। श्री जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगल भाई। राम नाम के प्रभाव से ब्रह्मा को ब्रह्म पद मिला, शंकर जी को स्वर्गपद मिला, विष्णु भगवान को विष्णु पद मिला। तो संसार में जो कोई भी जीता है या कुछ करता है तो राम नाम के प्रभाव से करता है। कोई कहे कि हम राम नाम नहीं जपते, नहीं जपते हो, ठीक है नहीं जपते हो, पर क्या जाने अगर राम नाम तुम्हारे से उच्चारण न होता तो तुम जीते नहीं। एक हृदय में अनहद नाद होती है, हृदय के शुद्ध भाग में अनहद नाद होती है। उस नाद में ररंकार की ध्वनि होती है, राम राम की ध्वनि होती है। कोई ध्यान होकर के कोई प्रेमी कोई भावुक प्राय सुन सकता है उस ररंकार की धुन अपने में, अपने कानों से अपने हृदय में राम नाम उच्चरित हो। ऐसा हो राम नाम जिसके बिना अगर वो उच्चरित न हो तो मर जाता। जब मर जाता है आदमी तब उच्चरित नहीं होता। उच्चरित बंद हुआ जैसे घंटी घड़ी जो होती है टिक टिक करना बंद कर दे तो क्या होता है? बंद हो जाती है। इसी प्रकार से ररंकार की ध्वनि न होवे तो उत्साह ये जानते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए थोड़ा फुंसी हो जाए तो वैद्य की शरण में लेते, कुछ दुख हो जाए तो डॉक्टर की शरण में जाते हैं। और यहाँ से कहाँ तक मुंबई कलकत्ता विदेश में अपने को निरोग करने के लिए आते हैं। जिससे निरोग हो जाए ये शरीर के निरोग के लिए। एक वे निरोग हो गया पुनः शरीर धारण करना पड़ा, दूसरे को फिर रोग हो गया, फिर रोग हो गया। कभी जानते हो, सब जानते हो मानसिक रोग में एक बार गुस्सा आई तो फिर कभी गुस्सा नहीं आती, एक बार काम की भावना हुई फिर काम की भावना नहीं आती, बार क्रोध एक बार हुआ फिर कभी क्रोध नहीं होता, लोभ एक बार हुआ फिर कभी नहीं लोभ। संसारी आदमी के बार बार ये दिन रात पीछे लगे रहते हैं। तो भैया अगर हम राम नाम का आश्रय लें तो ये दुख द्वंद्व मिट जाए, संसार से हम अलग हो जाएं, असंसारी बन जाएं, भगवान के बन जाएं, संसार के न बने भगवान के बन जाएं। भगवान का जो जन्म होता है वो भगवान के समान होता है। कैसा होता है? भगवान के राम राम जपते हुए राम हो जाता है, राम राम जपते हुए राम हो जाता है, राम के नहीं रहता। पर ये काम किसका है? भाई भक्तों का, प्रेमियों का, राम तत्व के ढूंढने वाले का। जिन खोजा तिन पाया गहरी पानी बैठ, मैं बौरी ढूंढ गई रही किनारे बैठ।
जिन खोजा तिन पाइया। मोती मिलती है समुद्र में, कौन पाता है? जो ढूंढता है गहरे पानी पर। मैं किनारे बैठ रही। संसारी लोग भगवान को क्या जाने? संसारी लोग नहीं जान सकते। जो संसार से रति को छोड़ करके त्रिविध ईष्णा, क्या सुख विद लोग, लड़का, स्त्री और धन, इनकी ममता छोड़ करके जो वैराग धारण करते हैं, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, भगवान के लिए जीते हैं, उनको वो मणि राम नाम मणि चिंता चालू। तो ये जो है उनको पा जाते हैं, राम को जाते हैं। और जो संसारी हैं वो किनारे बैठे रहते हैं, संसार में बैठे रहते हैं, संसारी की वस्तु पाते हैं। संसार काम के लोग मोह से भरे रहे तो पुनर्जन्म पुनर्मन्नम, पशु हुए तो स्त्री लड़का बच्चा हुआ, कीड़ा हुए तो माछी हुए तो कीड़ा मच्छा हुआ, इसी में लगे रहते। मनुष्य हुए, राक्षस हुए, कोई भी हो, गंधर्व के नर हुए, कुछ हो, तो स्त्री लड़का नहीं छूटता, घर द्वार नहीं छूटता, ये पीछा नहीं छूट रहा है ना। जौने जन्म में जाइए बस ये क्या सुख का नाम नहीं। सुख अच्छे भोजन को बात मानते हैं कि सुख ये है, बड़ाई प्रतिष्ठा को, स्त्री लड़का को ये सुख के साधन मानते हैं। भैया सुख का नाम नहीं जाने। अगर सुख की चाहो तो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से रोग सुखासी, सो सुख धाम राम अथ धामा, अखिल रोग दायक विश्राम। वे अपने आनंद सिंधु के सीकरांश से सारे त्रिलोक त्रिभुवन का दूर करते हैं और सुखी करते हैं। जो सुख की भावना है, हाँ, वो राम जी महाराज के सुख सिंधु का एक सीकरांश है, और सीकर से ही सारा है। तो अगर सीकरांश जिनसे चल रहा है, उस सीकर वाले को ही हम पा जाए तो कौन पाता है? जो पाने की इच्छा करता है। राम को पाने की इच्छा के लिए जो भजन करता है तो राम हो जाता है, और राम जो हो जाता है कहाँ? जहाँ राम होता है वहाँ ऐसे सुख होता है। काकुसुट जी रहते हैं, कहते साधा विद्या चोजन एक भजन करते थे, तो एक चोजन चारों, वहाँ अविद्या माया जाती ही नहीं थी। राम 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 करी जा रहे थे वहाँ। तो भैया मनुष्य और भी जहाँ एक परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय ना। काको शुद्ध किया रहते कौआ, वो भजन करते थे, राम 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 कहते थे। तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ जी जो भगवान के साथी थे, वाहन थे, उनको मोह हो गया, मोह हो गया। भगवत भक्त को किसी संत के आश्रय को मोह नहीं हो सकता, भगवान के आश्रय को अभिमान तो मोह हो जाएगा। संत का आश्रय बिना मोह नहीं छूटता। तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि गए मोह बस, मोह धर दबाया। तो शंकर जी के पास में गए, कहा हम नहीं, ब्रह्मा जी के पास में हम गए, लक्ष्मण जी और राम जी के पास में गए, विष्णु भगवान के पास नहीं। तब नारद जी जानते थे भक्तों का, तो नारद जी ने कहा कि तुम यहाँ देवी देवताओं में मत भक्तो, संत के पास में जाओ, संत के पास में जाओ। कहाँ पावे संत? नीलगिरी में कागभूषण नाम के संत कौआ है, जाते हैं, उनके पास में जाओ। तो गरुड़, अरे हम गरुड़ है, कौआ के पास में जाओ। राम राम राम। कहा ये अगर विचार करोगे तो अपराध हो जाएगा, कुछ न मिलेगा। भगवान की भक्ति, अरे सोना सोना सजट न कोई परो पावन, और में कैसे हो जीवन? जन्म नहीं देखना चाहिए। जो जन्म देखता है भक्तों का तो अपराधी माना जाता है ना। मातृयोनि परीक्षावत दोष होता है। तो आप वहां जाओ। तो गरुड़ जी महाराज गए,
ठीक है शंकर जी महाराज भगवान ने कहा चमत्कार पहले देखे जहाँ पंचकोश आश्रम रह गया देख परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। जो गरुड़ जी के पास वो शंकर जी के पास में ब्रह्मा के साथ में विष्णु के पास में जय नहीं मिटा और वो संत के आश्रम में जाने से मिट गया। दूर कुछ नहीं, अविद्या दूर हो गई। गए भगवान ने पूछा, अरे कालचंद ने कहा गरुड़ हे पक्षीराज आप क्यों आए हमारे कौआ के यहाँ? अरे कहा ऐसा नहीं चाहिए महाराज, अरे आप हम सबके राजा हैं, हम प्रजा हैं, आपका आगमन तो हमारे बड़े भाग्य से हुआ, कैसे आए? अरे कहा महाराज आप हम शंकर जी ने और कई पुरुषों ने कहा है कि तुम्हारा मोह जो है कि कालसूत्र के पास जाने में होगा, ऐसे आए हैं, तब कृपा करिए अब बहकाइए नहीं। तब तो राखे बैठाए आदर किए और राम जी का चरित्र सुनाए, राम कथा राम नाम की महिमा, राम मंदिर की महिमा सुनाए। महाज्ञानी गुण राशि हो गए। तो ये राम नाम की महिमा, जो राम नाम का जापक है, राम मंदिर का प्रेमी है, अधिकारी है, वो जो है अपने समान दूसरे का निर्माण कर सकता है। भैया हम लोग ये कोई भी थोड़ा सा तिलक लगाते हैं, ये राम नाम जपते हैं, किसके प्रभाव से? किसी संत महात्मा के संग से न जा रही है। सब कोई संसार तो नहीं जाता, गांव में आपके हमारे सब कोई बसते हो तो सब तो ऐसे नहीं हो जाते। तो ये जो है भगवान की कृपा का एक इशारा है, एक लेस मात्र पहचान है, वानगी है, जिसको कहते हैं। थोड़े में हम लोगों को सोचना चाहिए कि इतने भजन से कोई है ना, क्या है विशेष भजन करेंगे तो क्या होगा? राम नाम से इतनी गति होगी, और जो भजन करेंगे बढ़िया तो कौन सी गति होगी? ऐसा विचार करके राम नाम में लग जाना चाहिए, राम नाम में लग जाना चाहिए। राम राम कही दे जो भाई तिन्हीं न पाप पुण्य बंधाई। कुछ नहीं, रा कहते राम भस्म होते हैं, रा कहते राम भस्म हो जाते हैं, और माँ कहते राम जी का प्रेम हृदय में भर जाता है। समझे? तो ऐसे राम 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 कितना राम राम राम। भाई हम लोग की कौन करना है? श्री शंकर जी महाराज जो शिवत्व पद को प्राप्त पाए, कल्याण स्वरूप है, श्रृंगार करता, वो पार्वती की जैसा राम 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 जपते, वही वन नहीं है। ब्रह्मणा सार्धम सावित्री, शिष्य करता ब्रह्मा है, वो अपने सावित्री के साथ में अकेले नहीं, तुम भी जपो, नहीं तो तुम्हारा छुआ पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे घर में रहने देंगे, तुम सेम अलग रहेंगे, हमारे सवाल हो जाओ। तो ब्रह्मणा सार्धम सावित्री, अब विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण था, और नारायण भगवान से जो है तो लक्ष्मी जी के साथ जपते हैं। और शंभुना सार्धम पार्वती, शंकर जी महाराज पार्वती जी के साथ राम राम जपते हैं। क्यों? ये सब समझते हैं कि हमारी सत्ता उन्हीं राम नाम से है। उपजय जात गुण खानी, अग्नि लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, उपजय स्तंभ विरंज विष्णु भगवाना, उपजय जात से नाना। सब समझ करके राम नाम का भजन करते हैं। हम लोग अगर राम नाम न हो गए तो संसार न हो गए, राम नाम निकल जाए तो नहीं, हम जी नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, कोई सुख भोग नहीं सकते, चाहे सुख असली हो, सत्य हो, चाहे असत्य हो, कोई चल नहीं सकते, आंख में देख नहीं सकते। सब कर परम प्रकाशक जोई,
राम अनादि अवधि सोया। सबकर परम प्रकाश जोड़ी भैया रहा। ऐसे उस साहब की सेवा से हो चोर रहे, ऐसे स्वामी से भी हम चोर रहे। आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, मुख दिया, जिसके द्वारा हम संसार का सुख लेते हैं, लड़का का सुख, स्त्री का सुख, धन का सुख, भाई बंधु का सुख, अपने शरीर का सुख, जिसमें पौरा जाते हैं। अगर वो हटा दिया जाए, प्रकाश हो रहा, सूर्य भगवान डूब जाए तो अंधकार हो जाएगा कि नहीं? ऐसे सूर्य के भी प्रकाशक जो राम जी है, अपनी सत्ता निकाल दे, हमारी कोई स्थिति न रहेगी। यह जान करके भैया हम सबको राम नाम जपना चाहिए। आप लोग प्रतिज्ञा करो, अपने मन में विचार कर लो कि राम नाम के बिना हम कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, ये वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। अब उसके बिना कोई भी नहीं गति है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। इसलिए जो यहाँ आए वो सब को सुन करके राम नाम जपने का अभ्यास करो। परम अभ्यास काले भैया, अगर नहीं है स्वभाव तो राम 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 जपने का अभ्यास करो। चाहे समय की 1 घंटा जपेंगे, आधा घंटा जपेंगे, 2 घंटा जपेंगे, 4 घंटा दिन रात जपेंगे, क्रम का माला में है भाई। हम 1 वाले जपेंगे, 10 वाला जब 20 वाला जपेंगे, 25 वाला, 50 वाला, हम लक्ष्य नाम जपेंगे, हम 4 लक्ष्य जपेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, दिन रात राम में रोम 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 से राम नाम निकलने लगता है। जो ऐसा जपते हैं उनके रोम रोम से राम नाम मिलता है। हम लोग सुनते हो श्री हनुमान जी ने कहा, स्त्रियों के बीच में हर राम नाम जपा करो, राम के बिना कुछ नहीं है, राम इसे जीवन है, इत्यादि प्रशंसा करके करिएगा। तो किसी ने कहा कि तो आपके अंदर भी राम नाम होगा। तो हाँ, हमारे अंदर राम नाम है, उसी के बल में जीते। तो राम जी महाराज राम नाम की जापन शरीर फाड़ के दिखवाया तो रोम रोम में हनुमान जी के राम 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 निकला। इसी प्रकार से राम राम जपने वाले को निश्चय इस कलयुग में भी ऐसे देखे गए हैं जिनके मुख से राम नाम उच्चारण होता है, उनका ध्यान राम में लग जाता है। सोते हुए से भी राम नाम निकलता है। सो रहे हैं उनके साथ से राम नाम निकलता है। उनके देह में भी राम नाम अंकित हो जाता है ना। ऐसे महात्मा हो गए भैया। तो राम नाम से क्या नहीं होता? राम नाम से जीते हो, राम नाम ना हो निकल जाए तो जियोगे नहीं भैया। स्वास्थ्य निकल जाए तो जियोगे नहीं, है ना। तो राम नाम से ही जीते हैं। जो हमारा ऐसा उपकार करता है उसको भूले हुए और कहाँ सुतमित नारी में मन को लगाए हुए हो। भला बताइए कितनी हम लोगों की भूल है। इस भूल को दूर करके न रामात्म जगत है। राम से कुछ नहीं है। राम 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 कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसके आकर के चरण में ढुकते हैं। आहा, ये राम नाम जापा धन्य धन्य राम नाम की। श्री राम नाम जी महाराज की, सीताराम नाम महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की, सीताराम विवाह उत्सव सवैया की, सीताराम विवाह उत्सव सवैया की, सब संतों की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सब भक्तों की जय, सब भक्तों की जय। जय जय श्री राम। सबको बोलो, सबके मुंह से नहीं निकलता, सबके मुंह से निकलना चाहिए।
श्री सीताराम जी महाराज की थोड़ी सी सुने थे गलत फहमी यहाँ कोई वक्तों में फैली हुई थी। कोई कहते थे कि स्वामी जी नहीं आए और महंत जी अयोध्या से आ गए, बंद करने के लिए आए थे और हम पीछे आए तो कहते थे कि इनका मन लाने का नहीं था स्वामी जी को। महंत जी का मन स्वामी जी को लाने का नहीं था, इसलिए अकेले आए। अरे बात सच है। हम ये जो कह देते थे, हम कह देते कि न जाओ तो यहाँ नहीं आ सकते थे। हम जैसा कह दे वैसी बात टाल नहीं सकते हैं, समझ गए ना। तो ये बात गलत फहमी होती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा शरीर ऐसा है, कभी ऐसा भी हो सकता नहीं आ सकते। और ऐसे बार बार कह देते कि हमको पूरी नहीं जाना है, इनसे भी कहते थे कि नहीं ले जाओ। ये बार बार कह देते कि हमने आपके नहीं जाने से आनंद नहीं आएगा, पर आनंद हमको दुनिया पर हमको आने की हिम्मत नहीं होती। फिर इनको भेजे तो फिर थोड़ा सा ये लगा कि चलो कुआं में अकेले जा रहे हैं तो हम आ गए। फिर भेजे स्वदेशा कि हमारा अपने आनंद को व्यक्त क्या करें, कितना आनंद होगा हमको। तो अकेले आपके बिना दुख हो रहा है, शांति नहीं है, ये जल्दी आ जाइए। कोई सी बात नहीं, कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सीताराम अरे हम सब लोग बुलाने किसके आए हैं ना, हमारे लोग सब जितने बुलाने किसके आए हैं, राम जी के बुलाने आए हैं। राम जी के बुलाए सब आए हैं। कौन हम रुक सकते हैं, कौन वो रुक सकते हैं, कौन कौन रुक सकता है, सब नहीं। जिसको न आने देंगे तो 25 से पंचायत करने पर भी नहीं आएंगे। ये कृपा है सीताराम जी महाराज की। हम सब धन्य जनकपुर वासी है ना। हम सब धन्य हैं जो यहाँ के वासी हुए और यहाँ के दर्शन के उपासी हुए। धन्य धन्य। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कौशल्यानंद वर्धन योगी, श्री कौशल्यानंद वर्धन योगी, श्री दशरथ योगी, अयोध्या बिहारी बिहारी और बिहारी बिहारी योगी, श्री विश्वेश्वराय नंदनी योगी, विश्वेश्वराय नंदनी योगी, विश्राम जुनैना चक्रवर्ती जी महाराज की, कौशल्याम्बा की, विश्राम्बा की, गई अम्मा की, समस्त अयोध्यावासियों की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री लक्ष्मण और विलासों की, श्री सुकेन्द्री जी सतलाल जी की, मानवी जी हरलाल जी की, समस्त अयोध्यावासियों की, श्री सीताराम विवाहोत्सव की, सीताराम विवाहोत्सव की, नव दूल्हा दुल्हन की, नव दूल्हा दुल्हन की, नव दूल्हा दुल्हन की, समस्त बारातियों की, समस्त बारातियों की, समस्त घरातियों की, समस्त घरातियों की, समस्त नगहारियों की, समस्त नगहारियों की, विवाह उत्सव में आए हुए प्रजा प्रवासियों की, विवाह उत्सव में आए हुए स्वस्थ प्रजा प्रवासियों की,
वर्तमान आगंतुक सज्जनों की, वर्तमान आगंतुक सज्जनों की, सब संतों की, सब महात्माओं की, सब संतों की, सब महात्माओं की, सब संतों की, सब महात्माओं की, राघवेंद्र सरकार की, भगवान की, विलास की, श्री भरत जी महाराज की, श्री मांडवी जी की, श्री सतोलाल जी की, श्री सुकीर्ति जी की, श्री चक्रवर्ती जी महाराज की, कौशल्या अम्बा की जय, रुद्राम्बा की जय, रुद्राम्बा की जय, कैकेयी अम्बा की जय, श्री विजय जी महाराज की, रैना अम्बा की जय, श्री कांतवती अम्बा की जय, समस्त प्रवासियों की जय, समस्त उद्यावासियों की जय, समस्त आगंतुक जनों की जय, समस्त आगंतुक जनों की जय। हमसे प्रार्थना है कि भगवान के नाम रूप लीला धाम जहाँ होते हैं ना, वो भगवान का धाम होता है, वो भगवान का साक्षात धाम होता है। भगवान का नाम ही धाम है, रूप ही धाम है, लीला ही धाम है। यहाँ हम सब लोग आएंगे कहाँ है? भगवान के धाम में। और भगवान के धाम में यदि भगवान का साक्षात स्वरूप देखते हुए लोग कहेंगे भगवान का साक्षात तो कैसे होता कोई बता सकता है? जब भगवान का अवतार हुआ तो दशरथ जी महाराज के लड़के बन करके नहीं आए। सब कोई वैसे जैसे अवतार दिए थे वैसे न जानते थे छत्री को, जो तत्ववेता तो जानते थे। तो कोई न कोई जब अवतार होता है या दर्शन होता है तो किसी न किसी विग्रह से होता है। किसी को भूते रूप से दर्शन हुए, किसी को प्रेत रूप से हुए, किसी को किसी रूप से, किसी को किसी रूप से, जो जिस रूप रहा है अविनाशी, जैसी जैसी अभिलाषा उसका वैसे विवाह में आए हुए देखे रूप महान धीरा मनो वीर धरे शरीरा, है ना, वीर लोग ऐसे देते। इस देवी कुल भक्त लोग देखते, इस देवी तो नुकुलवासी है ना, सजन सके प्रिय लासे, जिसकी जैसी वासना है अपने अनुरूप के अनुसार भगवान दर्शन होते हैं। तो भगवान इस रूप में आए, यही साक्षात भगवान का कोई रूप होता है कि नहीं? जब अयोध्या पैदा हुए तो यही नहीं जानते चलो कि दशरथ जी के लड़का हुए हैं, सब मनुष्य रूप धारण करके लाए थे। राक्षसों से बैर हुआ, हमारी लड़ाई हुई, जहाँ संतों से भेंट हुई, ऐसे रूप न हो। तो भगवान का स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। भगवान के स्वरूप तो हम आप सब भगवान के अतिरिक्त हो। आप खोजो तो अपने शरीर में, तुम कौन हो? सब कोई अपने शरीर में खोजे, बताए सकते हो कि ये हमें नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, लिंग है, गुदा है, पैर है, पेड़ है, क्या तुम हो? जो हो उसको जानते नहीं, इसीलिए भवसागर में पड़े हो, है ना। बार बार जन्मना, बार बार मरना, है ना। वो है घर में जो है पारस बड़ी है, अभी न जाने भूखो मर रहे हैं, ऐसी होता है। तो भैया इस साथ अपने को जानो और आपको जानो। देखो सिद्धि जी बैठी हुई है, जनकपुर है, लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, सिद्धि जी है, राम जी सारा सवाल अयोध्या और गुजरा का सवाल है। देख ले कौन तो आ जाए, क्या कौन तो आ जाए हो? अरे किसी को अपने घर के काम से फुर्सत नहीं। जो आज देख रहे हैं वो क्या है? कोई है कि नहीं है बैठे हुए? कैसा क्या है? कोई गुमसुम सब है, कोई हल्ला गुल्ला सुन रहे हो क्या? मूर्ति को देख रहे हैं टकटकी लगाकर, सबको बलिहार है, सब ये ब्रह्म है, सब ये अयोध्यावासी बिरलावासी राम रूप, राम के सेवक, राम जन है, देवी है, देवता है, सब है। न जाने किस भेष में कहाँ से कैसे आए हैं, पहचान नहीं सकते। ज्ञान की आंखों से इसके ज्ञान वो देख है,
जब अपने को नहीं जानते हो तुम तो दूसरे को क्या जानोगे। तो ऐसे जानकारी करके सबको यही अभिलाषा रखिए कि भगवान वर्ष ऐसे दर्शन दे। सुनना मुन्ना कुछ नहीं बोलने तो अयोध्या वर्तमान सभी भगवान रखे हुए हैं अपने धाम में। शरीर जर्जर है, चरानयी अवस्था पूरी हो चुकी है, कोई ठिकाना नहीं लगता है कि न जा पाएंगे। जब बीमार हो जाते हैं तब आशा टूट जाती है। भैया आए न आए, भगवान की कृपा आए तो भगवान की कृपा अच्छे है, न आए तो भी भगवान की कृपा है। भगवान कहीं ले जाना चाहते हो अपने पास में, पर ये उत्सव आपको भगवान दिए जाते हैं। ये आप लोग का उत्सव है। इसको जो है अगर आप लोग करते रहिएगा तो खर्च कुछ नहीं लगना है भैया। चाहोगे तो भगवान स्वयं प्रबंध करेंगे। अभी कौन कर रहा है? तो वही तो कर रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हो रहे। बड़े रोजन चौले उन्हारी पावने भूख सुचारी। अपने अपनी आंखों की छतों से देखो, देखा जैसा कर्मा और सत्तर ये उत्सव हुआ। खैर भुवन चारी, कहाँ असपुरुष कहाँ कहीं ये बड़ा आनंद राम जो आनंद सिंधु सुखराशि स्वीकार से लोग बात। सीताराम 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 सीताराम